जब मैं 8 साल का था तब से मुझे सेंट जॉर्ज पैलेस ना जाने की सख्त हिदायत दी गई थी। ये एक महल से ज़्यादा किसी पुरानी 2 मंजिला इमारत की तरह नज़र आता था। किसी ज़माने में ये बेहद खूबसूरत महल हुआ करता था जब यहाँ किंग जॉर्ज राज किया करते थे। वो एक कट्टर शासक था जिसका शौक था लोगों का बेरहमी से कत्ल करना। छोटी से छोटी गलती पर भी इंसानों को वो सजाए मौत सुनाता और उन्हें मारकर महल की ज़मीन के अंदर दफन कर देता। अगर कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाता तो अगले कुछ पलों में उसकी लाश महल के नीचे दफन हो जाती। पर ऐसे क्रूर राजा की किसी ने रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी थी। इसीलिए मेरे पेरेंट्स मुझे ये कहकर वहाँ जाने से रोकते थे कि अगर मैं वहाँ गया तो किंग जॉर्ज की आत्मा मुझे भी मार डालेगी। मैं हमेशा उस महल से दूर रहा, पर किसी साए या भूत के डर से नहीं, बल्कि अपने पेरेंट्स के डर से। क्योंकि अगर मैं गलती से भी उस महल की तरफ देख लेता तो मेरे पेरेंट्स मेरी पिटाई कर देते थे। जब मैं 15 साल का हुआ तो मैं खुद को रोक ना सका और एक दिन चुपके से सेंट जॉर्ज पैलेस में दाखिल हुआ। पर यहाँ कुछ भी खास नहीं था, बस कुछ खूबसूरत और एंटीक पेंटिंग्स दीवारों पर टंगी थी। मैंने उन्हें छूकर देखा। फिर मैं सीढ़ियों से ऊपर गया। वहाँ एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल था। वहाँ एक टेबल पर शाही दावत इस तरह रखी हुई थी जैसे पुराने ज़माने में राजाओं के लिए रखी होती थी। पर ये कैसे हो सकता है? ये महल तो सैकड़ों सालों से बंद था। मेरी नज़रें उसी टेबल पर रखी एक बुक पर गई। मैंने उसे खोलकर देखा और उस पर ये लिखा था, मैं किंग जॉर्ज हूँ, इस सल्तनत का महान राजा। मैंने अपने जीवन में अनगिनत मासूम लोगों की बेरहमी से हत्या की थी, पर मेरी ही पत्नी ने मुझे जहर देकर मार डाला। वो पत्नी जिसे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था। इस दुनिया में मैं सिर्फ एक ही शख्स से प्यार करता था और वो मेरी पत्नी थी। पर उसने मुझे मेरे ही प्रधानमंत्री के साथ मिलकर धोखा दिया। उसने मुझे उसी तरह महल के नीचे दफन कर दिया जैसे मैं दूसरे लोगों के साथ किया करता था। और फिर वो इस सल्तनत की मल्लिका बन बैठी। पर मैंने भी अपनी मौत के बाद उसे और उस धोखेबाज मंत्री को जान से मार डाला और उन्हें मेरी कब्र के पास ही दफन कर दिया। मैं यहाँ सैकड़ों सालों से रह रहा हूँ और आज तक अपने नवाबी शौक से दूसरी रूहों पर जुल्म कर रहा हूँ। और ये सब मैं अपने मरने के बाद लिख रहा हूँ। तुमने आज 3 गलतियाँ की है। पहली, तुम मेरे महल में आए। दूसरी, तुमने ये डायरी पढ़ी। और तीसरी, तुम अभी पीछे मुड़कर
देखने वाली हो। और जैसे ही मैंने उसे पूरा पढ़ा, वो डायरी किसी जादू की तरह गायब हो गई। डर के मारे मेरे पैर जम गए थे। कौन हो सकता है मेरे पीछे? कहीं ये मेरी आखिरी सांसें तो नहीं? ऐसे कई सवाल मेरे जहन में चल रहे थे। मैं उस वक्त इतना खौफजदा था कि मैं पूरे 30 मिनट तक पत्थर की तरह वहीं आंखें बंद करके बैठा रहा। जब 30 मिनट तक कुछ भी नहीं हुआ तो मेरा डर कुछ कम हुआ और मैं वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ा। पर वो वहीं था। हाँ, वही किंग जॉर्ज, वही क्रूरता का सैलाब। अगली सुबह मेरी आंखें मेरे बेडरूम में खुली। ओह थैंक गॉड, ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब था। मैं जिंदा हूँ। इतना डरावना ख्वाब था, मुझे तो लगा था कि मैं मर ही जाऊंगा। उफ। पर वो ख्वाब अतीत की हकीकत बन चुका था। मैं आज भी अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, पर वो सारा दिन मेरी याद में रोते रहते हैं। मैं उनके पास ही हूँ, ये मैं उन्हें कैसे बताऊं, क्योंकि ना वो मुझे देख सकती हैं और ना ही सुन सकती हैं। मैंने फिर कभी भी सेंट जॉर्ज पैलेस की ओर मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मुझे डर है कि किंग जॉर्ज मेरी रूह को भी सताएगा। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ही मिस्टीरियस थ्रिलिंग हॉरर स्टोरीज आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे